हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्टडी फॉर गोल्स में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। आज नागपुरी लोक कथा का मेरा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज का शीर्षक है छोटकी बहुरिया। इसमें हम पूरी कहानी नागपुरी में पहले पढ़ेंगे तथा हिंदी में भी समझाते चलेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को नागपुरी में बहुत से शब्दों को समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। साथ ही इसमें हम इस कहानी का सारांश हिंदी में पीडीएफ के रूप में भी देते रहेंगे और इसे आप स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन से भी जाके ले सकते हैं तथा सबसे अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी कराते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लोक कथा छोटकी बहुरिया। तो पढ़ना शुरू करते हैं। एगो राजा कर 60 ठो बेटा मन रहे। साथ साथ कर बिहा करवाते करवाते ओकर डंडाई टूट गए और वो गरीब हो गेलक। अब इतना इतना खवैया मन के खियाए बलाय से ले गुजार चलाए के ला सब भूति बनी करे लागल। घरे रांधे बाँटे ले खाली एक जन के छोड़ रखत रहे। मतलब एक राजा रहता है जिसका 7 बेटा रहता है और सभी का शादी हो जाता है। शादी करते करते राजा गरीब हो जाता है। अब गरीब होने के कारण जो है सो उसको भूति बनी, मतलब कि दूसरे के यहाँ जाके काम करना पड़ता है और उसके बदले में कुछ उसको अनाज मिलता है। तो सभी लोग कमाने जाते हैं, सिर्फ एक बहू को छोड़ के। मतलब कि एक बहू घर में रहती है खाना बनाने के लिए। आगे पढ़ते हैं। पहले दिन उमन पहले ही 3-3 पैला भूति बनी मांग लान लय और बड़की बहुरिया के दे के कहलें, आज रौरेहें घरे रहूँ और इके कूट छाँट के हमरे को घूरत ले कलवा तैयार करूँ। मतलब कि पहले दिन सुबह सुबह सभी लोग जो है सो निकलते हैं भूति बनी, मतलब कमाने के लिए, दूसरे के यहाँ काम करने के लिए। और कमा के पहले दिन क्या लाते हैं? तो पहले दिन जो है सो 3 पैला भूति, मतलब 3 पैला जो भी अनाज हो वो लाते हैं और कहते हैं कि बड़की बहुरिया को, जो बड़की गोतनी रहती है, कि आप आज यहीं रह जाओ, आप खाना मतलब कलवा तैयार करना। कलवा मतलब दोपहर का खाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तलेक 6 जन पुतौ मन, 7 जन बेटा मन और अपने बूढ़ा बूढ़ी 13 जन भूति करे के ले निकल लें। अभी इसमें तो 13 नहीं 15 लोग हो जा रहा है बूढ़ा बूढ़ी को लेके। कहे कि 7 बेटा 6 पुतौ, 7 6 13 प्लस एक बूढ़ा और एक बूढ़ी, लेकिन 13 दिया हुआ है यहाँ, टोटल तो हो रहा है 15। बड़की बहुरिया कलवा तैयार करे के लागलक। मतलब कि बड़की बहुरिया दोपहर का भोजन तैयार करने में लग जाती है। पहले उस सब धान के रोद में घाँट के सुखालक, तले काठी में समाट लेके कुटलक। मतलब सबसे पहले जितना भी धान था उसको धूप में सुखाती है, इसके बाद जो है उसे काड़ी में समाट के कुटलक। मतलब कि ओखली या ढेंकी जैसा कुछ चीज़ है काड़ी, उसमें उसको कूटती है। कूटे के बेरा खुदी भेलक और बहुत धान नहीं कुटालक। मतलब जब धान कूट रही थी ओखली में तो बहुत सारा खुदी निकलता है और बहुत सारा धान जो है सो कुटाता ही नहीं। अब वो पछरे के बैठलक, मतलब उसको छाँटने के लिए बैठती है धान को। वो पछर पछर के खुदी नहीं कुटाल धान मन के तो फेंक देलक। जे चाउर थोड़े कन बाँचलक ओकर आधा के माड़ भात रांधलक और जेखन काम करैया मन आलें तो उमन के परैस देलक। मतलब कि खुदी और बिना कुटाल जो धान रहता है, बिना कुटा हुआ, उसको वह फेंक देती है और बाकी जो चावल बच जाता है उसको माड़ भात बनाती है। मतलब माड़ भात में पानी बिना निकाले चावल को बनाती है। अब देखते हैं, खाने के लिए देती है सबको। उमन बेस तैर अघाबो नहीं कर लें और उसने काम करे के निकल गए। मतलब अघाना का मतलब यहाँ पेट भरना होता है। मतलब कि अच्छे से किसी का पेट भी नहीं भरा और काम करने निकल जाते हैं। सांझ के बियारी ले घोरले तो उमन एक फिर माड़ भात मिललक। उमन आधा पेट खाए के सूत गेलक। फिर वही
क्योंकि वह आधा चावल और बिना कूटा चावल तो फेंक दे रही थी। तो इन लोग के खाने जितना भोजन बन नहीं रहा था। तो शाम में भी वही हुआ कि फिर से माड़ भात मिलता है और वही खा के सभी सो जाते हैं। दोसर दिन वो मनक फिर भूती बनी मांग लान लय, मतलब सब फिर अगले दिन यही काम शुरू होता है। ई दिन मंझली बहुरिया के घरे रहे पारी रहे। अब देखते हैं सेकेंड पैरा में दूसर दिन जो है सो मंझली बहुरिया, तीसर दिन संझली बहुरिया, सब जो है सो ऐसे ही करती है और इसी तरीके से सब खाना बनाती है। पेट किसी का नहीं भरता। अब ये करते करते जो है सो लास्ट दिन मतलब 7वें दिन सबले पाछे छोटकी बहुरिया कर पारी आला, मतलब सबसे पीछे नंबर में छोटकी बहुरिया का नंबर आता है 7वें दिन। ससुर भैंसुर मन तो सब काम करे बाहरे जाए रहे से उ अंगना और पिछवाइर बट निकल के देखलक तो भूसा खुदी और नी कुटाल धान सगरो फेंकल रहे। मतलब कि सब भैंसुर वगैरह, मतलब जो जेठ लोग थे वो तो सारे काम करने के लिए निकले हुए थे। तो वो उस दिन घर से बाहर निकल के घूमती है तो देखती है कि घर के आसपास में खुदी और बिन कुटाल धान, मतलब कि जो बिना कुटाया हुआ धान, साबुत धान जो रह जाता है वो उससे जो है सो बिखरा हुआ है पूरा। वो तुरते ओड़िया और सूप निस्काय के परछे खेलक गेल, मतलब कि सूप और कोई टोकरी वगैरह ले जाके उसको जो है सो चुनने के लिए निकलती है, तुरंत चली जाती है। वो पछैर ठोकैस के एक बटे खुदी और धान से घर कर सब कोहिया भाड़ा दौरा ओढ़िया और नाचू मन भर देलक। मतलब कि इतना धान और खुदी मिलता है कि इतना इतना कोहिया, मतलब कोठी समझ लीजिए, भाड़ा मतलब कि कोई गड्ढा घर में बहुत सारा दीवार वगैरह में ही बनाया जाता है वो हो गया। दौरा मतलब यहाँ पे है बांस का टोकरी, बड़ा टोकरी, ओड़िया वगैरह सब कुछ जो है सो भर जाता है। वो इतना जो है जमा करती है। अब आगे पढ़ते हैं। वो खाए भर खुदी निकलाय के भेजाए देलक, तलेक धान कुटेक लागलक। मतलब खुदी जो टूटा हुआ जो चावल है उसको पानी में डाल देती है फूलने के लिए, भिंगाने के लिए, और धान जो रहता है उसको कूटने लगती है। कूट छाँट के अधन चढ़ाई और एक बटे भात रांधे और दूसर बटे गुड़िक पीसे लागलक। मतलब कि अधन चढ़ाना, चावल बनने से पहले जो पानी गर्म करते हैं उसको अधन बोलते हैं। अधन चढ़ा के एक तरफ रख देती है और दूसरे तरफ जो चावल, जो टूटा हुआ खुदी जो चावल है उसको पीसने लगती है। ओहो काम के ख़त्म करके बारी बटेले साग तोड़ लानलक और तियन रांधलक। बारी मतलब कि घर से सटा हुआ जो ज़मीन रहता है वहाँ से वो साग तोड़ के लाती है। मतलब पहले तो जान ही गए कि वो एक साइड अधन चढ़ा देती है, दूसरा साइड धान कूट रही थी। ये काम निपटा के तुरंत वो बारी से साग जो है सो तोड़ कर लाती है। तलेक भात के एक दौरा में रोटी मन के दूसर दौरा में छिपा छिपी पहला डूभी मन के तीसर दौरा में सजालक और एक हाथे तियन कर भाड़ा, दोसर हाथे लोटा, काम करैया मन ठीन जायक लागलक। मतलब खाना तैयार करके अलग अलग बर्तन में छिपा छिपी, पहला जो है सो एक तरह का पैमाना है किसी वस्तु को नापने के लिए, मापने के लिए। ये अर्ध गोलाकार होता है, आप देखे होंगे नागपुरी क्षेत्र में ये पहला मिलता है। पहला डूभी आदि को दौरा में सजाती है, मतलब जितना खाना होता है सबको एक बड़े टोकरा में, बांस का टोकरा होता है जिसको दौरा कहते हैं, उसमें डाल के, और जहाँ काम कर रहे थे परिवार के और लोग वहाँ के लिए निकल जाती है। दूर से ससुर हार उके आवत देखलक और बुढ़िया मन के कहलक, ए हो देख तो छोटकी एतई भारी का मन बोझ के लानत है, जा जा बेचारी के बोझ के बोझ समराओ। मतलब कि ये दौरा में सजा के खाना लेके निकलती है और पहुंचती है कहाँ, जहाँ सभी लोग काम करने के लिए निकले थे। तो
जो बूढ़ा मतलब कि ससुर जो छोटकी बहुरिया के हैं, वो दूर से ही देख के अपनी बूढ़ी को, सास को, छोटकी बहुरिया की सास को कहते हैं कि देख तो छोटकी बहुरिया का लाना थे इतना, सो जाके उसका जो बोझ है उसको थोड़ा मतलब साथ दे दो, हल्का हो जाएगा। बुढ़िया कूद पहुँचलक और आधा के अपन मूड में लेलक। बुढ़िया वहाँ से जाती है और बहू से उसका आधा जो बोझ होता है, जो सामान होता है खाने पीने का चीज़, उसको अपने ले लेती है खुद। साइस पुतो दुयो झन काम करैया मन ठीन पाले तो उमन देख के ताजुब कर लें और बड़ा खुश हो लें, काहे कि छोटकी खाली भात पियन नहीं मुदा रोटियों पकाई लाइन रहे। मतलब कि जब वो देखते हैं खाना को तो बड़ा खुश होते हैं कि सब दिन तो सिर्फ माड़ भात मिलत रहे, आज तो जो है सो माड़ भात के साथ तियन मतलब कि सब्जी भी है, रोटियों पका के लाई है। से दिन सब अघाल ले खा लें, मतलब पेट भर के उस दिन सभी खाते हैं, जैसे एक हफ्ता ले खाइए नहीं होवे। मतलब ऐसा खाते हैं जैसे एक आध सप्ताह से कुछ खाए ही नहीं। सब बड़ा खुश भेलें। बूढ़ा तो कहबे करलक, आज ले छोटकिए घर में रहो और रांधा बाँटा करो और हमरे सब भूति बनी करेक निकलब। मतलब कि इतना खुश होते हैं कि बूढ़ा जो है, ससुर कहते हैं कि आज के बाद छोटकिए जो है खाना बनाने मतलब रांधने बांटने का काम करेगी और हम लोग बाकी सभी काम करने के लिए निकलेंगे। से आप ले छोटकिए घर में रहेला, जे धान पछैर जमा कर रहे उखे कुटेला, खुदी कर रोटी पकाएला, चाउर कर भात रांधेला और रोज दिन काम करैया मन ठीन ले जाइला। हुने रोज दिन भूति के वो हिफाजत से बचाते जाइला। से थोड़े दिन दुई तीन मोरा धान चाउर 5 कोहिया चाउर और आगे खुद ही बाँच गलक। मतलब बूढ़ा के कहने के बाद अगले दिन से रोज़ वही खाना, पहले तो मतलब क्रम में खाना बनाती थी सभी बहू, लेकिन जिस दिन छोटकी खाना बनाती है उस दिन सभी कोई बहुत खुश होते हैं, पेट भर खाते हैं उस दिन। तो इसके बाद बूढ़ा कहता है कि आज से छोटकी ही खाना बनाएगी, तो ये काम शुरू कर देती है छोटकी, रोज़ वही खाना बनाती है। धीरे धीरे वो खाना बनाने के साथ बहुत सारा जो अनाज रहता है उसको बचाती भी है, बहुत जो फेंका हुआ था वो सबको चुन के ले आती है, उठा के ले आती है और कुछ दिन में ही, थोड़े दिन में ही 2-3 मोरा धान, यहाँ मोरा मतलब कि बोरा हो गया, 2-3 बोरा धान, चाउर 4-5 कोहिया चाउर, मतलब 4-5 कोठी जो है सो चाउर जमा कर लेती है, बहुत सारा अनाज भी जमा कर लेती है और भरपेट खाना भी खिला रही है। अब तनिक चाउर बदल के वो दाइलो रांधे के लागलक। मतलब कि वो चार जो है चावल जो बचा के रखती है उसको बदल के उसके बदले में वो दाल भी ला के दाल भी बनाती है। से सब कोई बड़ा खुश होले। इसन बुझाला कि जल्दी उमनक दिन घुर आवी। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग का अच्छा दिन आने वाला है। मोदी जी जैसे कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, वैसे उन लोग को लग रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सास ससुर छोटकिए के पूरे प्यार करत रहें, जेके देख के बड़की मन हिसगा से उके नी पतियाए लागलें। देखिए यहाँ क्या हो रहा था, अब छोटकी को सास ससुर बहुत प्यार कर रहे हैं, अब उसके चलते बाकी लोग को जलन हो रहा है। हिसगा का अर्थ यही है, मतलब कि जलन होने लगता है। आगे देखते हैं। एक दिन बूढ़ा राम कर मने आलक, तो मतलब बूढ़ा के मन में आता है तो सब के कहत हैं कि हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली, से कायल हमरे काम में नहीं जा, कहाँ ले एक ठो खसी कीन लानब और बहुरिया मन जे और जैसन जैसन करी तैसन तैसन खाए पिए के तैयार करा। मतलब एक दिन बूढ़ा मन बोलता है कि आज जो है सो ग्रांड पार्टी करते हैं। बोलता है कि आज काम में कोई नहीं जाएगा, एक वो खस्सी लाओ खरीद के, और बाकी जितना भी बहुरिया है, बहू लोग हैं, जिसको जो मन करेगा वो चीज़ आज तैयार करेगी। अब देखते हैं पार्टी कैसे होता है। दूसरा दिन आलक तो सातों गोतनी
अनगुते उठ के, मतलब आज जो है सो पार्टी वाला दिन है, अनगुते उठ के खाए पिए कर तिहा करे हेल गेले। रकम रकम कर रोटी पीठा पका लें, रकम रकम कर भात तियन तरकारी रांधे के लागलें, सात सात झन कर काम करे जल्दिए सब काम हो गल। तले कुमन सलाह कर ले, चला हमरे बन जाब, पतई तोड़ लानब और पतरी दोना सियब। मतलब पार्टी वाला दिन जो है सब सुबह उठती है, अब सात सात लोग हैं, सात सात बहू है, तो साथ मिल के काम करती है, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो काम ख़त्म होने के बाद वो सलाह करती है मतलब सलाह करती है कि हम लोग चलते हैं आज वन और वहाँ से पतई तोड़ के दोना बना के लाते हैं। अब देखते हैं वन में आगे क्या होता है। उमन वन में जाए के देख लें, बन कर गाछ वृक्ष हाले में पलहाए रहे। मतलब कि वन में जितना भी पेड़ पौधे हैं उसमें नया नया पत्ता लगा है, मतलब हाले में पलहाए का यही अर्थ है। उमन बेस नगद पतई मन के तोड़ के जमा कर लें। नगद का मतलब है अच्छा अच्छा पत्ता को तोड़ के जमा करती है। अब जेखन उमन पतई मन के बांधे लागलें तो जेठाइन गोतनी कहे, मोके तो पतई के देख के ऐसन मन करत है कि इकरे में गुड़ चिवड़ा खाऊं। अब याद रखिएगा कि जो बड़ी बहू है वो क्या बोलती है कि पतई में ऐसा मन कर रहा है मुझे कि पतई में जो है गुड़ चिवड़ा खाएंगे। मंझली कहती है, मोके तो ऐसा लागत है कि पतई में दूध दही खातूँ तो बड़ा स्वाद लागता। अब संजली कहती है, मोके तो पतई में दाल भात खातो तो रंग लागत है, से रंग लागत है, मतलब कि दाल भात खाने का मन कर रहा है। इसने सब को अपन अपन मन कर बात कहलें, मगर सब ले छोटकी मटियाए रहे, मतलब छोटकी तब तक चुप रहती है। से गोतनी हार मन पूछलें, का मैया तोय जे कोनो नहीं कहत हिस, तोके कैसन लागत है। छोटकी कहलक, मोके तो ऐसा लागत है कि सास ससुर दुइये के कोंजराय के ही पतई में दूध भात खियातूँ। मतलब कि छोटकी जवाब देती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसमें सास ससुर को दूध भात खियाते। अब आगे देखते हैं, आगे का प्रसंग है। ईसन के बड़ गोतनी मन खिसे कुटमुटाए के जल्दी जल्दी अपन पतई के बांधले और छोटकी के एकलाई छोड़ के चल देले। मतलब जब बोलती है तो उन लोग को बड़ा जलन होता है, बड़ा सास ससुर वाली बन रही है, तो उन लोग जो है छोटकी बहू को छोड़ के अपना अपना पतई लेके वहाँ से निकल लेती है। छोटकी आशापति रहे। याद रखिएगा, आशापति का मीनिंग भी पूछ सकता है। आशापति का मतलब गर्भवती। पिछला कहानी में आपको बताए थे बनहरनी कर बेटा में, उसमें द्विजीवा दिया हुआ था गर्भवती को, तो द्विजीवा का भी यही अर्थ था जो आशापति का है। मतलब आशापति का यहाँ अर्थ है छोटकी गर्भवती रहती है। से उ धीरे धीरे आइक लागलक, उकर आवल ले तो बड़की गोतनी हार मन घर पहुँच जाए रहे। मतलब बाकी जो गोतनी लोग थी वो पहले ही घर पहुँच जाती है। सास ससुर वो मन के पूछलें, छोटकी के जाने, मतलब छोटकी कहाँ है, उके कहीं छोड़ रखलक। वो मन मिटका मिटकी होई के कहले, मतलब उन लोग इशारा में कहती है, वो लाजे डरे जून पछुआया है। तब कहती है कि वो लाजे जो है लाज शर्म से वो पीछे रह गई। हमरे बन कर सुंदर सुंदर पतई मन के देख के आपस में कहे के लागलें कि मोके तो इकर में दूध दही। मतलब वो जो बात कर रही थी कि अपना अपना बता रही थी पसंद कि इसमें हम गुड़ चूड़ा खाएंगे, कोई बोल रही थी चावल दाल खाएंगे। तो उसमें ये बोलती है कि छोटकी बता रही थी, हम लोग ऐसा ऐसा जब बात कर रहे थे तो छोटकी कहलक, मोय तो इकर में सास ससुर कर कर्जा खातों रंग लागत है। मतलब ऐसा मेरा मन कर रहा है कि हम इसमें सास ससुर का कलेजा खाते। अब ये जो है तो फंसा रही है। बाकी जो बहू लोग हैं आपस में सलाह करके इसको फंसाने का जो है सो एक षड्यंत्र कर रही है, और सास ससुर को बताए कि वो इसलिए पीछे रह गई कि हम लोग ऐसा ऐसा बात कर रहे थे, तो वो बोल रही थी कि हम तो एकर में जो है सो सास ससुर के कर्जा
करेजा मतलब कलेजा खाने का मन कर रहा है, इसलिए शर्म से वो पीछे रह गई। हमरे उके गरियाली तो वो लजाए गेलक और एकलाई धीरे धीरे आवत है। मतलब इन लोग बता रहे ससुर को कि जब वो कलेजा खाने की बात कर रही थी तो हम लोग उसको गरियाए गाली दिए, तो उस शर्म से जो है हम लोग से पीछे पीछे आ रही है। अब आगे देखते हैं ससुर और सास का रिएक्शन। इस सुन के सास ससुर और छोटकी कर पुरुष और सब भैंसुर मन बहुत गुस्सा भेले। ऐसा सुन के अब लाजमी है कोई भी गुस्सा होगा। छोटका कर तो ओकर में मने टूट गेलक और कहलक, जे जनी मोर माय बाप कर कर्जा खाई वो डाइन नहीं तो और का। अब छोटका जो है इतना मतलब जो पति है छोटकी का, वो तो इतना गुस्सा होता है कि बोलता है जो बहू अपना ससुर सास का कलेजा खाने के लिए तैयार है वो तो डाइन ही है। अब उसको लगता है कि एकदम डाइन है। आगे देखते हैं। ई डाइन से मोर दिन न गुजरी, वो मोर कर्जा खाई, वो मोरो करेजा खाई से मोई उके घर से निकसाई दे मुँह जाओ और अपने ही माँ बाप कर कर्जा खाओ। मतलब कहता है कि ये जो है सो डाइन है, एक दिन मेरा भी जो हमको भी खा जाएगी, इसलिए इसके साथ अब हम नहीं रहेंगे। इसको निष्काय का मतलब है कि इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। अब वो जाएगी अपना माँ बाप का कर्जा खाएगी। छोटकी घर पहुँचलक तो देखत है सब गाल फुलाए दे हैं और केव उकर से बात नहीं करत है। खाए के चीज मन तो पहले से तैयार रहे, सब खाए के लागल। छोटकी के तो केव नहीं पूछे, मगर उस सब सेवा सुसार करते गेलक। अब छोटकी जब आती है पीछे से तो देखती है कि सब जो है सो चुपचाप है, गाल फुलाए हुए है, कोई बात नहीं कर रहा है इससे। तो और बाकी लोग जो है सो खा पी रहे थे, तो छोटकी आके अपना जो काम था वो सब काम करने लगती है। अब आते हैं उसके अगले दिन। दूसरा दिन बिहाने छोटका छोटकी के कहलक, मतलब कि छोटकी का जो पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है, ए हो मोके तो बन बुइल आयक मन करत है, चल दुइयो झन बुइल आवब। मतलब कि पति कहता है पत्नी से, छोटकी से, कि सुनो ना, आज हमको वन में घूमने का मन कर रहा है, सो चलो आज हम लोग दोनों घूम कर आते हैं वन से। तो छोटकी कहती है, चलू जून तब, मतलब चलिए तब, काल सुंदर बन के देख लो, मगर मोरो मन नहीं भैर है। पलहाल पलहाल गछ बिरिछ और फूल फर से लदाल बन के और एक धाव देख तो रंग लागत है, और तनिक दतुन पतइयो लेते लानब। वो कहती है कि कल ही वन को देखे थे, लेकिन इतना अच्छा अच्छा जो है सो पेड़ गाछ बिरिछ जो है सो भरा हुआ है पेड़ पत्ता फूल से, कि मेरा मन कल नहीं भरा। सो चलिए एक बार फिर से घूम के आ ही जाते हैं, और दतुनों पतई लेते आएंगे, दतुन पतई भी ले आएंगे आज। अब दुइयो झन घर से निकलें और बन बटे सोझालें। चलते चलते उमन खूब घन बन भीतरे पहुँच गेल। छोटकी थाक गेलक और पुरुष हार के कहलक, हमर हियाँ तनिक सथाई लेब, तलिक दतुन पतई तोड़ के घर भोरब। हमरे वन भीतर ढेर दूर पहुँच गेली और मोई थाक गेलू। मतलब वो लोग अगले दिन वन के लिए निकलते हैं, वन में वहाँ बहुत अंदर तक चले जाते हैं, घने वन में। तो छोटकी एक जगह रुकती है, बोलती है कि थोड़ा देर रुक लेते हैं, इसके बाद चलेंगे। छोटकी कहलक, हो तब लगे सथाई है ले आओ, हियाँ ई गच कर छाँव में बैठ ले। मतलब उसका पति कहता है कि चलो यहाँ बैठ लेते हैं। दुइयो जन बैठलें और सथाई लागलक। छोटकी बहुते थाक जाए रहे, आशा पति रहे जुदा। मतलब कि एक तो छोटकी बहुत थक गई थी, दूसरा गर्भवती भी थी, से ऊ झुपे के लागलक और पुरुष हार कर जांग में मूड राख के ढलानलक तो निंदाए गेलक। मतलब अपने पति के थाई में जांग में अपना सर रख के थोड़ा सा ढलंगती है और उसको नींद आ जाता है। जब दूल्हा हार देखलक कि बरखर निंदात है तो उके जांग हार से सच उतराई देलक और उके वहाँ एकलाई छोड़ के चल देलक।
मतलब कि जब छोटकी उसकी पत्नी सो जाती है वहाँ पे, पूरी नींद में रहती है, तब उसका पति धीरे से उसको अपने जांघ से उसका सर को नीचे करता है और उसको सोते हुए छोड़ के वहाँ से निकल लेता है। छोटकी देरी में जाग के देखत हैं तो बन माझे एकलाई पड़ला है। उ काँप उठलक, दुल्हा हार के हिने हुनी ताकलक तो उकर कहाँ पता नहीं। वो मार उके हकाय और कांदे, मगर वहाँ बने मांझे के बैठला है जे सुनी। वो अब बिलक बिलक के कान कान के अंधाधुन कूद भूलेक लागल। मतलब जब छोटकी का नींद खुलता है तो वह देखती है वो तो अकेले है, तो वो जो है सो एकदम डर जाती है, काँप उठती है, अपने पति को जो है सो इधर उधर ढूंढती है, आवाज़ भी देती है, लेकिन कहीं कोई नहीं था वहाँ पे। मगर वहाँ मतलब वह अकेले हो जाती है। अब जो है सो बेचारी वहाँ बहुत रोती है। अब आगे आते हैं कि आगे क्या करती है, क्या होता है। वो डहरो बेड़ाई गलक, मतलब वो रास्ता भी भूल जाती है। वो सोझे बटे एक जायक लागलक तो ढेर देरी में बनकर अर्रा में निकलक। मतलब रास्ता भूल जाती है और इधर उधर जब चलती है तो बहुत देर बाद जो है सो बन के अर्रा मतलब कि वन के किनारे में निकलती है। वन अर्रा में एगो पोखरा रहे और ऊपर पारे एक ठो नगर, मतलब कि वन के जस्ट सटा हुआ ही एक पोखर मतलब तालाब रहता है और वहीं आसपास एक नगर दिखाई देता है। पोखर ठिन गलें तो एगो जनाना के देख लें जे लुगा कांचत रहे, मतलब साड़ी धो रही थी एक औरत। वो उकर ठिन नजीकालक और पूछलक, क्या पूछती है, तो के हैं खीस और कहाँ रहीसला, मतलब तुम कौन हो और कहाँ रहती हो। कौन पूछती है, तो छोटकी पूछती है एक औरत से जो वन के किनारे जो तालाब है अहरा है उसमें लुगा मतलब साड़ी धो रही थी। जनाना गो जवाब देलक, जनाना कहती है, मोय एहे नगर में रहो ना, ई नगर में एगो राजा रहना, मोय उनकरे रानी कर धांगरीन है को। वो बताती है पूछने पे, जब छोटकी पूछते हैं कि तू कहाँ के है किस और कहाँ रहीसला, तो बताती है कि मोय एक राजा के घर रहती हूँ और राजा की जो रानी है उनकी धांगरीन मतलब नौकर हूँ। आज वो मोके अपन लुगा मन कांचे के भेज। बताती है कि आज मुझे रानी अपना साड़ी खींचने के लिए धोने के लिए भेजी थी। तो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है एक दूसरे के बारे में तो नहीं, अभी धांगरीन के बारे में परिचय ले रही थी छोटकी। अब आगे देखते हैं। छोटकी सोचे लागलक कि मोर पुरुष जाइन बूझ के मोके वन में छोड़ राखल से जब तक वो मोके लेगे नहीं आवे तब तक मैं कमाऊँ खामूँ। छोटकी कहती है कि उसको पता था कि उसका पति जानबूझ के उसको जंगल में छोड़ के गया है, इसलिए वो सोचती है कि जब तक मेरा पति खुद यहाँ लेने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा और यहीं कुछ कमाएंगे खाएंगे। अब आगे देखते हैं। तलेक वो धांगरीन से पूछलक, अभी अपने मन में सोचती है और फिर धांगरीन से जो राजा की नौकरानी होती है उससे पूछती है कि का जो रानी साहब हैं वो हमको भी धांगरीन के रूप मतलब धांगरीन नौकर के रूप में रखेंगे। मोय भारी विपैत में पैर हूँ से अगर महल में तोय मोके कोनो काम देवाय दे होल मोय तोर धैन मानतो, मतलब कि बड़ा कृपा होगा आप हमको रानी से कहवा के वहाँ कोई काम दिलवा दे। तो छोटकी कहती है वो धांगरीन से। आगे देखते हैं। रानी कर धांगरीन कहलक, बेस मोय तोके काम देवाय देवूँ, आवा मोर लुगा कांच संघराव तो मोय देखूँ कि तोय बेस काम करीसला हेखिस कि नहीं। मतलब वो देखती है कि ऐसा जब बोलती है छोटकी कि हमको भी कोई काम दिलवा दो रानी से, तो धांगरीन कहती है ठीक है, ये जो साड़ी है इसको धो के दिखाओ कैसा काम करती है।
छोटकी उ धांगरिन कर लुगा सफा कर संग्रहालक तले दुइयो झन महल में गेलें। छोटकी काम कर देती है, जो कहती है, मतलब कि जो साड़ी रहता है उसको धो देती है। इसके बाद वहाँ से वे जाते हैं राजमहल में। धांगरिन छोटकी के रानी ठीन संगे लेज के कहलक, रानी साहेब ये छोड़ी बहुत तकलीफ में आए से रौर धांगरिन होइक और कोनो काम करे खोजत हैं, दया करके कोनो काम देऊँ, ई सिर्फ लुगा भात ले। रानी कहलक, बेस ये धांगरिन रहो, मैं उके लुगा भात पुरामूँ। जब तालाब से दोनों पहुँचते हैं राजमहल में, तो रानी से मिल के जो धांगरिन रहती है वो कहती है कि ये लड़की बहुत दुख में है, इसको कोई काम चाहिए, इसको काम के बदले में सिर्फ साड़ी, मतलब जो कपड़ा है, और खाना इतना देना है। तो रानी कहती है कोई बात नहीं, हम इसको रख लेते हैं। अब आगे देखते हैं। छोटकी धांगरी से रहे और रानी कर काम करे लागलक। अब छोटकी जो थी वो धांगरिन के साथ ही रहने लगती है और ये भी धांगरिन का काम शुरू कर देती है। अब छोटकी तो पता है, पहले ही बात कर चुके हैं कि छोटकी आशापति मतलब गर्भवती रहती है एक, और इसके साथ में जो धांगरिन रहती है, जो राजा की पहली धांगरिन रहती है, वो भी आशापति रहती है, मतलब कि दोनों गर्भवती रहती है। दोनों का एक ही साथ जो है छुआ जन्मल है। अब दोनों का एक ही साथ, अब बेटा है कि बेटी उसका पता नहीं है। छुआ का मतलब नागपुरी में बच्चा होता है, तो दोनों का बच्चा होता है। छोटकी कर बेटा छुआ और धांगरी कर बेटी छुआ होला। मतलब छोटकी जो रहती है, छोटकी बहू का क्या होता है, बेटा छुआ, और धांगरिन का बेटी छुआ। दुइयो बहुत खुश होलें, मगर छोटकी कर छुआ में ऐसन गुण रहे कि उकर मुँह ले जे लार टपकत रहे से सोना हो जात रहे, और नाक कर जो पानी है वो रूपा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है यहाँ से कि छोटकी का जो बेटा रहता है, बेटा छुआ, उसका लार से क्या निकलता है, तो सोना, और नाक का जो पानी है उससे रूपा। तो सोना और रूपा जो है सो निकलता है, विशेष गुण रहता है। नेक्स्ट पैरा है, छोटकी सब के ठुराए लागलक तो थोड़े दिन में उकर ठीन कुधा सोना और चांदी हो गलक। मतलब छोटकी का जो बेटा रहता है उसका जो आंसू और नाक का जो पानी रहता है उससे सोना और रूपा बनता है, तो उसको जमा कर करके बहुत दिन में उसके पास बहुत सारा सोना और चांदी हो जाता है। रानी का धांगरिन कोनो तैर ई बात के जान गेलक और सोचे लागलक कि छुआ के जे अपन छुआ से बदल के कहां भाग जात हो, मोर ठीन बुधाए कुधा सोना हो जाता। अब धांगरिन को जब इस बात का पता चलता है कि उसका छुआ, उसका बेटा जो है, उसके लोर से और नाक का जो पानी है उससे सोना और चांदी, सोना रूपा निकलता है, तो वो सोचती है कि ऐसा करते हैं कि इसको अपना बच्चा से बदल के कहीं ले जाते हैं। हिने छोटकी बिहाने उठ के देखलक तो अपन छुआ है नहीं खे, जे छुआ आहे से धांगरिन कर छुआ है के। वो खूब कांदे लागलक, मगर कांदे का होतक से वो धांगरिन का छुआ के पोसे लागलक। वो छुआ बाढ़ के भाड़ा पानी नियर हो गेलक। तो छोटकी सोचलक, छोटकी क्या सोचती है, कहे ना कि आनक बेटा बेटाए नहीं, आनक टका टकाए नहीं। मतलब कि जब धांगरिन रहती है, धांगरिन छोटकी का जो छुआ रहता है जिसमें विशेष गुण रहता है, बताइए है, सोना रूपा निकलता है, उसको लेके अपना बच्चा से बदल के वो कहीं निकल जाती है। तो छोटकी क्या करती है कि जो धांगरिन का जो बच्चा रहता है उसको पालती है, वो बच्चा बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है तो छोटकी सोचती है कि अब तो ये बड़ा भी हो गई है, लेकिन अपना बेटा तो अपना होता है। और यहाँ बोलती है कि टका टकाए नहीं, मतलब दूसर का टका टकाए नहीं, दूसर का रुपया और दूसर का बेटा अपना नहीं हो सकता है। से मोय आपन बेटाए के खोजे जाऊँ, इसलिए सोचती है कि हम अपना बेटा को ही खोजेंगे। तले वो जितना सोना चांदी जमा कर रहे उकर सोनाक तानी और रूपाक भरवाई के लुगा बनवालक, और धांगरिन छुआ के लेके
गांव गांव खोर खोर भूल के हकाय हकाय के कहलक, ले ले सोनाक तानी रुपाक भरनी लुगा के ले लेबो। मतलब कि इसके बाद वो तो सोचते हैं कि दूसरा का बच्चा थोड़ी ना अपना बच्चा हो जाएगा, तो वो अब कोई उपाय करती है कि जिससे उसका बच्चा मिल जाए। इसके लिए वो क्या करती है, एक साड़ी बनवाती है और सोना चांदी से सजा हुआ रहता है वो साड़ी, और उसको लेके वो गांव गांव जो है खोर खोर घूमती है बेचने के लिए। अब देखते हैं कौन खरीदता है उसको। आदमी मन घर से निकले ना और लुगा के देख के पूछे ना कि ये लुगा कर कितना दाम, तो वो कहे घुराए 1 लाख रुपया के एको कचियाँ कम नहीं। तब बोलती है 1 रुपया कम नहीं 1 लाख से, लुगा का अपना साड़ी का दाम बताती है। तब आदमी मन कहे ना इतना दामी लुगा के हमरे गरीब गंवार मन के किनबे पारब, मतलब हम गरीब लोग कहाँ से खरीद सकते हैं इतना महंगा साड़ी को। छोटकी एक गांव से दूसर गांव जाते आते ढेर दूर एक मुल्क में पहुँचलक। वो एक गाँवे जाए के ओहे तैर हकाय के कहलक, ले ले सोनाक तानी रुपाक भरनी लुगा। आदमी मन निकलने और लुगा के देख के पूछले इकर कितना दाम। फिर वही बात होता है, मतलब कि घूमते घूमते एक ऐसा जगह में पहुंचती है, वहाँ भी वही बात बोलती है बेचने के लिए। लेकिन फिर वहाँ का लोग वही जवाब देता है कि इतना महंगा साड़ी हम लोग कैसे खरीद पाएंगे गरीब लोग। तो आगे देखते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं कि नजके उ फलना नगरे जुन एगो रानी अपन बेटा संगे रहना कोई ई लुगा के कीने पारी। उन लोग बोलते हैं कि हम लोग तो नहीं खरीद पाएंगे इतना महंगा लुगा को, आप चाहो तो बगल में एक और नगर है, वहाँ पे एक रानी अपने बेटा के साथ रहती है, वो बहुत अमीर है, वह शायद इस साड़ी को खरीद सकती है। छोटकी झटपट वो नगर का डहर धरलक और सोझे महल में गेलक तो देखत है कि रानी कर धांगर झूला फूला पिंद ओढ़ के गदी में उठेंगा है। मतलब देखती है बड़ा शान शौकत से एक रानी अपना नौकर चाकर के साथ में रह रही है। धांगरिन उकर सेवा सुसार कर रहल आहे और राजकुमार सोनबरिस नैजके खेलत रहे। याद रखिएगा सोनबरिस यहाँ छोटकी जो है, छोटकी का बेटा है जिसको धांगरिन उठा के ले गई थी। छोटकी धांगरिन ठिन गेलक, चिन्हलक और कहलक, रानी साहेब मोर बेटा के देव और अपन बेटी के लेव। रानी वहाँ पहुँचती है जब, तो उसको धांगरिन को देख के पहचान लेती है और कहती है कि रानी साहब आप अपना बेटी को लीजिए और मेरा जो बेटा है उसको वापस कीजिए। धांगरिन क्या कहती है, धांगरिन उके अचके आवल देख के आगू कर बात सुन के पहले तो अकबकाए गेलक, लजाए के उप चुप होए रहलक। तले कमायर के धांगरिन मन से कहे लागलक, देखा तो ई कहाँ के दुष्ट जनाना भला मोर बेटा के अपन बेटा कहे के मांगत है, से इके चोचैन के यहाँ ले निकलाई देवा। कहती है, मतलब शुरू जब छोटकी बोलती है धांगरिन को कि अपना बेटा को मांगती है और उसकी जो बेटी होती है उसको बोलती है कि तुम ले लो मेरा बेटा वापस कर दो, तो शुरू धांगरिन तो शर्मा जाती है, बका जाती है, लेकिन बाद में दिमाग लगा कहती है कि देखो तो कहाँ से एक औरत आई है और ऐसा ऐसा बात कर रही है, मेरा बेटा को मांग रही है, इसको जो है बाहर निकालो यहाँ से। छोटकी कहलक, खबरदार क्यों मुके ना छुओ। एक बात और, नगर कर मुद आदमी मन के बुलाई लाना। मतलब छोटकी जो है तो हिम्मत से काम लेती है और बोलती है, खबरदार कोई हमको छुएगा नहीं। और एक बात कि यहाँ का जो भी अच्छा आदमी है, मुद आदमी मन है, उसको बुला के लाओ पहले। वो मन ई बात कर विचार करें कि वो छुआ मोर बेटा है के कि इकर बेटी है के। उमन जैसन कहबे तैसने हमरे बात मान जाब। अब ये शर्त रखती है कि ठीक है, यहाँ का जो अच्छे लोग हैं उनको बुला के लाइए। अगर उन लोग कह देते हैं कि ये इसी का बेटा है और ये बेटी जो है ये हमारी ही है, तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। धांगरिन सोचलक कि अगर इकर आदमी मन मोर बटे होबे से उ मुद आदमी मन के बुलाई भेजलक। मतलब कि
वो सोचती है कि जो आदमी आएगा उसको अपने तरफ कर लेंगे, उसको भेजती है अच्छा अच्छा आदमी को बुलाने के लिए। जब उमन जमा भैलें तो छोटकी कहलक, सब कोई पहुँचते हैं वहाँ का अच्छे अच्छे लोग। तो छोटकी कहती है रौरे मन विचार करूँ कि सोनबरिस रौरे मनक रानी कर बेटा है के कि मोर बेटा है के। छोटकी कहती है कि आप लोग विचार कीजिए कि ये किसका बेटा है। एक थान लुगा के 7 धाव दोबराय के पर्दा टांग देऊँ, रानी सोनबरिस के कोरा में लेके एक बट बैठोक मोय ई छुआ के कोरा में लेके दूसर बैठमूँ, तले मोर छाती ले जे दूध पिचैक के जे लुगा पायर करके सोनबरिस कर मुँह में जाए तो वो मोर बेटा है के, और तैर रानी कर छाती ले जे दूध पिचैक के जे मोर कोरायक छुआ मुँहे परी तो ई रानी कर बेटी है के। अगर ऐसा नहीं होई तो सोनबरिस के मोय अपन बेटा नी कहमूँ और उठ जामूँ। जब अच्छे अच्छे लोग को बुलाया जाता है, सब पहुंच जाते हैं, तो रानी एक शर्त रखती है कि एक कपड़ा एक थान मंगाया जाए साड़ी का, उसको 7 बार जो है सो 7 धाव मतलब कि 7 बार मोड़ के एक पर्दा के रूप में टांग दिया जाए। 7 बार मुड़ा हुआ कपड़ा का एक पर्दा बनाया जाए, एक और रानी बैठेगी और एक और हम दोनों जो है, रानी जो है सो बेटा को लेके बैठेगी, हम उसका बेटी को लेके बैठते हैं। और अगर मेरा दूध जो है सो निकल के उस साड़ी को पार करके अगर सोनबरिस के मुंह में चला जाता है और उसका दूध निकल करके अगर उसकी बेटी मतलब जो हमारे पास उसकी जो बेटी है उसके मुंह में आ जाता है, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सोनबरिस हमारा लड़का है और जो लड़की है वो धांगरीन की मतलब कि अभी की जो रानी है उसकी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आदमी मनक आगे देखते हैं। आदमी मनक उकर बात के 9 गेलें और एक धान लुगा के 7 धाव दोबराए के, मतलब रानी जैसे बोलती है उसी तरह से किया जाता है। पर्दा को भी लगाया जाता है। अब ये जैसे ही होता है कि तो उमनक बैठ के उमनक छाती से दूध छरछराए के फिचके लागले और पर्दा के बिंद के छुआ मनक मुँह में पड़लक। मतलब कि जो शर्त रखती है छोटकी कि अगर पड़ जाता है दूध जो है तो निकल के पर्दा को पार करके दूसरे तरफ मेरा जो बेटा है उसके मुँह में चला जाता है, तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारा बेटा है, और होता भी ऐसा ही है। अब देखते हैं, अब तो सिद्ध हो जाता है कि सोनबरिस जो है वो छोटकी का बेटा है। रानी के आदमी मनक बात माने पड़लक। तब छोटकी रानी धांगरीन के बारे में एक और ले सब बात कह सुनाई देलक। अब जब जितना भी लोग थे उन लोग को बात मानना पड़ता है, और छोटकी रहती है सबको वो कहानी सुनाती है कि कैसे कैसे ऐसा हुआ था। आदमी मन ई जान के जे हमर रानी बन है से असल में चोरनी धांगरीन हके, उके महल ले और नगर ले निकलाए देले और छोटकी के रानी बना ले। मतलब लोगों को जब पता चलता है सच का, तब वे लोग क्या करते हैं, जो धांगरीन रहती है रानी बन के बैठी हुई रहती है अभी, उसको बाहर निकाल देते हैं अपने राज से, और उसके जगह किसको रानी बनाया जाता है, तो छोटकी को। अब आगे माए बेटा एक दूसर के पाई के सुख रहे लागलें। सोनबरिस मुँह ले थूक उगलत रहे से आप तक सोना पलट जात रहे, ओहे तैर नाक कर पानी रूपा में बदल जाए थे। मतलब कि पहले ही बताए थे मुँह का जो पानी है वो सोना में बदल जा रहा है, और नाक का जो पानी है रूपा अर्थात चांदी में बदल जाता है। अब उके जमा कर के बेचत रहे, उमन बहुत धनी हो गए। अब छोटकी बहुत धनी हो जाती है, तो रानी हो जाती है अभी। उन्हें छोटकी कर सास ससुर पुरुष भैंसुर हर मन नहायत गरीब हो गए। अब इधर छोटकी रानी बन जाती है और उधर जो उसका जो परिवार था पहले वाला, उन लोग बहुत गरीब हो जाता है। एक एक दिन उमन के खाइयो ले नहीं जरूरत रहे। मतलब कि उन लोग इतना गरीब हो गया था कि खाने के लिए भी
नहीं पूरा हो पा रहा था। से पुरुष और भैंसुर मन अब हर जुवैट बनाए बनाए के पेटिया मन में ले जत रहे बेचे के लिए। अब उन लोग जो है सो क्या काम कर रहा था अभी, मतलब उसका ससुर भैंसुर लोग जुवाइट, मतलब हर जोतने के लिए जो यूज होता है बैल, दो बैल को एक ज्वाइंट करते हैं, आप देखेंगे उसको जुवाट बोलते हैं। तो वो जुवाट बना बना के पेटिया मन मतलब कि बाज़ार में ले जाके उन लोग बेचता था। और जेठाइन क्या करती थी, उसका गोतनी, तो जेठाइन हार मन बन ले पतई दतुन तोड़ लानत रहे और बेचत फिरत रहे। मतलब उन लोग का अभी का क्या काम था, एक मतलब पुरुष लोग जो थे वो जुगाड़ बना के बाज़ार बाज़ार बेचते थे, और जो इसकी जेठाइन लोग थी, जेठानी लोग थी, वो उन लोग पतई और दतुन जंगल से तोड़ के और उसको बेचती थी और अपना दिन गुजारा कर रही थी। अभी तो वो लोग बहुत गरीब हो चुके थे और ये रानी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जे छोटकी और बेटा हार कर नगर का नज़दीक रहे। अच्छा, मतलब उन लोग जो है तो बाज़ार बाज़ार घूमता था ना, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोग उसी बाज़ार में आया था जहाँ की रानी छोटकी थी। एक दिन गोतनी हार मन पतई दतुन लेके छोटकी कर महल पहुँच गए। सोनबरिश तो उमन के नी चिन्हलक, मगर माई हार तुरते चिन्हलक और 100 पतई दतुन कीन लेलक। उमन के पूछलक कि के है का, कहाँ कर है का ले दतुन पतई बेचेला, तोहरे कर पुरुष मन और सास ससुर मन कैसन आहे, का काम करे ना। मतलब उसकी जो गोतनी लोग है वो एक दिन राजमहल पहुंचती है दतुन पतई बेचने के लिए, तो छोटकी जो रहती है वो तो तुरंत पहचान लेती है। सोनबरिश तो बाद में पैदा हुआ था तो वो तो नहीं पहचानता, तो वो हाल चाल लेती है, पूछती है। इसका मतलब है कि उन लोग जो गोतनी लोग रहती है वो तो उसको नहीं पहचान पाती है। तो छोटकी के पूछने पर क्या जवाब देती है वो देखते हैं। अच्छा, उन लोग पूरा अपना जो कहानी है, जो विपत्ति है उसको सुनाती है। छोटकी के बड़ा शोक लागलक, मतलब बहुत दुख हुआ। उमन चल गए सेखन उ बेटा हार के जे कुछ बुदगर हो जाए रहे वो सब ओदी खोदी कह सुनालक। मतलब कि छोटकी अपना बेटा सोनबरिश को पूरी कहानी सुनाती है कि ये लोग कौन थी और कैसे कैसे हम यहाँ पे पहुँचे। अब ये बात को सुन के सोनबरिश कहलक, ए माय तोके तो उमनक दशा देख के बेस नहीं लागत है। उमन तोके कोनो नहीं कर ले घर लें, कतनाओ सता लें, मुदा उमनक दशा सोच के एको बेस नहीं लागत है। जे होक उमन मोर बाप बड़ बड़ी हो, बड़ बड़ी तो हकें। तो सोनबरिश मतलब कि सोनबरिश जब सारी बात का पता चलता है सोनबरिश को, तो वो कहता है कि माँ जो भी हुआ चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उन लोग तो अपना परिवार का है ना, अपना बड़ा बड़ी है, मोर बाप हमारा बाप है। तो अब क्या होता है, अब देखते हैं कि क्या बोलता है सोनबरिश आगे। रोज दिन भार बोझ बोए के पेट पेट गांव गांव बुले के लागले, उमन के खाए पिए तक नहीं जरूरत है। हिने हमर बूढ़ा हमर बड़ा सुखिया है, से मोर मन करत है कि एक दिन हमरे उमन के गोतिया करती। हमरे उमन के मन इच्छा खिया पियाब और लुगा फाटा देव, से तोय का कहिसला। मतलब सोनबरस को उन पे तरस आता है और वो कहता है कि हमको तो मन कर रहा है कि उन लोग के साथ में एक दिन मिलते खाते पीते। और पूछता है कि आप क्या कहते हैं, अपनी माँ से कहता है, छोटकी से। माई कहती है, माँ हर का हलक, हाँ बेटा तो बेस सोचत ही, मुखो उमनक दशा सोच के बड़ा बेकार लागत है। कतनो तो तोर बाप मोर बिहाल पुरुख के और उनकर दादा भौजी मन मोर भैंसुर जेठाइन मन है कि से एक दिन तोहर कहल नियर करब। तो सोनबरिश के कहने पे माँ भी मान जाती है कि चलो ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करेंगे, मेरा भी यही मन कर रहा था। थोड़े दिन पाछे छोटकी कर जेठाइन मन फेर दतुन पतई लान ले। छोटकी सब के किनलक और कहलक, उ दिन रौरे मन आपन घरक बात बताली, से रौरे मन तो हमर
आपुसिया मन तैर लागत ही। कहती है कि जब दूसरे दिन फिर से आती है उसकी गोतनी लोग दतुन पते बेचने, तो वो दिन बोलती है कि उस दिन तो आप लोग सब कुछ बताएं, वो सुन के लग रहा है कि बड़ा अपना जैसा लग रहा है कि आपका जो कहानी है वो अपना घर का कहानी हमको लग रहा है। आगे देखते हैं। घरे आपन सास ससुर और पुरुष मन के कह देव कि हमरे माय बेटा फलना दिन रौरे मन के गोतियारू करे खोजत है। गोतियारी मतलब कि दोस्ती करने के लिए, यारी लगाने के लिए बोल रही है रानी, ऐसा बता दीजिएगा। वो बोलती है गोतनी, अपनी गोतनी को छोटकी कहती है कि अपना पति जो भी है अपना परिवार में उन लोग को बोल दीजिएगा कि इस दिन को आप आइएगा, हम लोग गोतिया मतलब यारी लगाएंगे, हमार बात ना भूला। वो बोलती है कि मेरा बात मत भूलिएगा। जुनजुना सुनाई दे मतलब जो जो बोले हैं वो सारा बात कह दीजिएगा अपना परिवार में। अब देखते हैं आगे। काहे कि हमरे सब चीज़ तैयार कर रहब और रौरे मनक डहर जोहब। ई सुन के जेठाइन हार मन रीझ उठल और घर घूर के सब बताई दिलें। सब केहू बड़ा खुश भेलें। छौआ मन तो सुन के नाचे लागलें। बूढ़ा बुढ़िया कहलें, हाँ हमरे के जायक चाही। वो कतना भल रानी होबे जे हमरे लंगटा बुचा मन के इतना माइन देखात है। मतलब छोटकी रानी जब शर्त रखती है कि आप अपने घर में जाके जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, उन लोग को बताइएगा कि हम चाहते हैं कि आप लोग से गोतियारो लगाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, यारी लगाने के लिए। तो जो बाकी गोतनी है उन लोग घर में जाके जब बात बताती है तो सब लोग बहुत खुश होती है। सास ससुर भी बहुत खुश होती है कि हम लोग जैसा गरीब आदमी के एक रानी जो है तो इतना इज्जत से बुला रही। ठहराल दिन पहुँचलक मतलब जो निर्धारित जो दिन था, जिस दिन गोतियारो करना था, वो दिन आ जाता है। सब के माई बाप बेटा पुतौ और नाती नातिन घर ले डरांग डिरिंग निकलने और चले लागलें। अब सब कोई मतलब कि छोटकी के बाकी जो परिवार के लोग होते हैं वो उस दिन निकलते हैं कहाँ आने के लिए, तो महल में आने के लिए, रानी के पास। सोनबरिस और माई हार उमन के आवत देख के महल ले निकलल। उमन से भेंट घाट कर लें और माइन मर्यादा सहित महल में ले गई और बैठे लाई सुंदर आसन दिले। मतलब कि बहुत ही इज्जत सत्कार के साथ जो छोटकी रहती है अपने परिवार के लोगों को अपने महल में ले जाके बैठाती है। तलेक नौकर चाकर लौंडीन मन के हकाय के कहले, ई मन के तेल हरदी ले के नहवाए लाना। रानी अपने नौकर चाकर लोग से कहती है कि इन लोग को तेल हरदी से नहवाओ पहले। तलेक नौकर चाकर लौंडीन मन के, अच्छा ये तो यही है, फिर से दोहरा दिया। नहाय कर पाछे सोनबरिस और माई हार आपने ही उमन लगिन सुंदर सुंदर धोती कुर्ता साड़ी जाकेट मन निकलाए के पिंधाए दिलें। तलेक माय बेटा उमन के खाए बैठालें और अपने ही हाथे परसेक लागलें। नगद रोटी पीठा दूध दही भात तियन तरकारी और मन इच्छा मिठाई चिवड़ा सब के इच्छा भर खालें। इकर पाछे उमन एक सिंगराल सुंदर बड़का कोठरी में लुदुम आसन में बैठलें। तलेक रानी सामने भेलक और कहेक लागलक, मोर छोटकी जून है को और ई मोर बेटा है सोनबरिस। इकर बाप इके मोर पेट में रहल परे वन में छोड़ राख ले रहे। मतलब जिस गोतियारू के दिन जब पहुंचते हैं उसके परिवार के सभी लोग, तो रानी सबसे पहले बाहर जाके उन लोग को बड़े ही सत्कार से अपने राजमहल में लेके जाती है और नौकर चाकर लोग को सबसे पहले कहती है कि इन लोग को हल्दी से नहवाओ। नहाने के बाद इन लोग को अच्छा कपड़ा देती है पहनने के लिए। कपड़ा के बाद इन लोग को अच्छा पकवान खाना पीने के लिए मिलता है। खूब सेवा सत्कार, खाने पीने के बाद अच्छा लुदुम आसन मतलब कि नरम जो बेड वगैरह रहता है वो सोने के लिए देती है।
इसके बाद जब सब कोई बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तब वो वहाँ पहुँचती है उस रूम में और कहती है कि हम छोटकी हैं, छोटकी है कि जिसको मेरा पति वन में छोड़ के चला गया था। अब आगे का पैरा देखते हैं, इसके बाद क्या होता है। तले उ एक और ले सब होल गेल बताए दिलक, सुन के उमन दंग रह गए। तले कंदा रोवा करक लागलें। बूढ़ा उठलक और कहलक, ए बहुरिया, हमरे रौर विरुद्ध दुनिया बाहर महापाप कर ली कि रौरे के ईसन सताली से धरती फाइट जाओ और हमरे इकर में पटाई मोरब। मतलब कि जब छोटकी रहती है वो सारा बात बताती है कि कैसे हमको मेरा पति वन में ले जाके छोड़ दिया। तो सबको जो है तो बड़ा अचरज हो, मतलब कि बहुत दुख होता है सभी को, परिवार के लोगों को रोने धोने लगती है सब। और बूढ़ा तो कहता है कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, और मतलब ऐसा इच्छा जाहिर करता है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं। मगर सोनबरिश तले कहलक, इतना बात होने के बाद सोनबरिश कहता है कि अगर मोय अपन माय बाप कर सत बेटा है को तो ये धरती मत फाटे। मतलब कि बूढ़ा जब कहता है पछतावा में कि हम बहुत बड़ा पाप किए हैं, इच्छा रखता है कि मतलब ऐसा पाप से अब हम कैसे जी पाएंगे, तो इच्छा मतलब अपना इच्छा जाहिर करता है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए। तो सोनबरिश कहता है कि नहीं, अगर हम अपन माँ बाप का असली बेटा हैं तो ऐसा नहीं होगा। धरती हिल जाए रहे मगर सोनबरिश कर कहल से नहीं फाटलक। तब धरती हिला, लेकिन सोनबरिश के जब कहा कि अगर हम अपना माँ बाप का असली संतान हैं तो ऐसा नहीं होगा, तो सही में नहीं फटता। तलेक सब के पोटरा पोटरी हो के कांदे लागलक, मतलब सब कोई गला मिल के जो है सो रोने धोने लगते हैं। तले अच्छा नगद मिल जुल के रहक लागलें के हुसगा डाह नहीं, बस प्यार और आनंद से, सुख और शांति से रहे लागलें। मतलब सारा जो भी पहले का हिस्सा था, मतलब कि जो जलन था, ये सब ख़त्म हो जाता है। लोग जो है तो प्यार से फिर रहने लगते हैं। ये कहानी जो है इसकी प्रस्तुति थी पीटर शांति नौरंगी जी की। आप इतना जान लीजिए कि अंगना बुक में जितना भी लोक कथा है वो लगभग सारा लोक कथा पीटर शांति नौरंगी की ही रचना है। आगे आइए, आगे यहाँ पे हिंदी पीडीएफ है, आप चाहें तो इस हिंदी पीडीएफ को स्टडी फॉर गोल्स के एप्लीकेशन में जाके वहाँ से इसको ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसको तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी आपको हम साथ में बताते चले हैं, इसलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार रिकॉल करा देते हैं प्रश्न के जरिए आप लोगों को। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वह है, छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में छोटकी बहुरिया लोक कथा के कौन संकलित कैर हैं। कहानी के सबसे लास्ट में आपको बता चुके हैं कि पीटर शांति नौरंगी ने इस कथा का संकलन किया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, छोटकी बहुरिया लोक कथा में राजा कर कई ठो बेटा रहे। तो राजा का 7 बेटा रहता है और 7 का शादी हुआ रहता है, मतलब 7 बेटा और 7 बहू रहती है, और खुद राजा और उसकी पत्नी, मतलब 7 दूनी 14 और 2 16। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, छोटकी बहुरिया लोक कथा में राजा काले गरीब होएला। तो कहानी जब पढ़ रहे थे तो बताए थे कि राजा अपना बेटा का शादी करते करते गरीब हो गया था, तो शादी ब्याह करवाए में वो गरीब हो जाता है। छोटकी बहुरिया कहानी में राजा कर परिवार कर कई ठो सदस्य भूति बनी करे जाए ना। अब इसमें हम विशेष जोर करके पहले ही बताए थे कि उसमें उस लाइन में दिया हुआ था कि राजा रानी के साथ में उसका 7 बेटा
और एक बहू को छोड़ के, जो बहू घर में खाना बनाने के लिए रहती है, बाकी सभी लोग जाते हैं। तो 7 बेटा प्लस 6 बहू बच जाती है, 7 6 13। अब यहाँ पे बुक में तो 13 ही लिख दिया, हालांकि उसमें दिया हुआ था कि सास और ससुर भी कमाने के लिए निकलते हैं। तो आप देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। अब क्वेश्चन के अनुसार लगाइएगा। अच्छा, आंसर तो 13 ही, वहाँ बुक में भी 13 ही दिया था। 5th नंबर क्वेश्चन है, छोटकी बहुरिया कहानी में भूती बनी कर पहल दिन कौन बहुरिया के भात रांधे कर जिम्मेवारी मिलेला। तो कहानी पढ़ते वक्त बताए थे और दिया भी है कि सभी का जो है सो क्रम में नंबर आता है। तो पहले दिन बड़की बहुरिया ही खाने बनाने के लिए रहती है, खाना बनाने है तो, और 7वें दिन छोटकी बहुरिया का नंबर आता है जो कंटिन्यू हो जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जब पारा पारी भात रांधे कर जिम्मेदारी देवल जाइला तो केकर रांधल बांटल के सब ले बेस मानल जाइला। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटकी बहुरिया जब खाना बनाती है तो बहुत ही सब कोई बहुत खुश होते हैं, कहा कि पेट भर के उस दिन खाते हैं, और उस दिन के बाद बाकी सभी दिन के लिए जो है सो छोटकी बहुरिया ही खाना बनाती है। 7th नंबर क्वेश्चन है, कौन बहुरिया कर कमाल से घर में सुख शांति और अन्न धन भरपूर हो जाएला। तो कमाल कौन करती है? तो कमाल छोटकी बहुरिया करती है। वो बहुत अच्छे से जो भी अनाज रहता है उसका मैक्सिमम यूज करती है, वो फेंकती नहीं है, और जो फेंका हुआ रहता है उसको भी बाहर से जमा करके ले आती है। तो छोटकी बहुरिया का ही कमाल था कि घर में सुख शांति आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली से कायल हमरे काम में नी जाब, कहों से एक ठो खसी किन लानब। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में के कहना। तो इनका जो ससुर रहते हैं, मतलब जो राजा रहता है, बाद में गरीब हो जाता है, वही ससुर मतलब राजा ही कहते हैं कि आज जो है तो इन लोग मन बनाता है पार्टी करने का, कि आज कोई काम करने नहीं जाएगा, आज सब जन मिल के आज एक खसी खरीद के लाएंगे और जिसको जो मन करेगा वो बनाएगी। ठीक है, तो राजा का कथन था। बी, छोटकी बहुरिया कहानी में कौन बहुरिया आशापति रहे। यहाँ सबसे पहली बात कि आशापति का मतलब गर्भवती है, और छोटकी बहुरिया गर्भवती रहती है, बाद में उसका बच्चा होता है जिसका नाम सोनबरिश रहता है, और सोनबरिश के मुंह से क्या टपकता है? तो सोना, और नाक का जो पानी है वह उससे रूपा अर्थात चांदी निकलता है, और उसी को बेच बेच के पहले तो वो धांगरीन रानी हो जाती है, बाद में जब छोटकी बहुरिया पहुंचती है और सच्चाई का पता चलता है तो छोटकी बहुरिया रानी हो जाती। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोय तो इकर में सास ससुर कर कर्जा खातो रंग लागत है। मतलब कि देख लेते हैं। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में ये बात कहल के षड्यंत्र रचेला। तो जिस दिन पार्टी का बात हो रहा था, बूढ़ा कहता है कि आज खस्सी खरीद के लाया जाए कल, और कल कोई काम में नहीं जाएगा। तो उस दिन सभी बहू लोग खाना पीना बना के मिल के बाद में प्लान करते हैं कि हम लोग जंगल जाते हैं। तो जंगल में जब सभी लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे अच्छा पतई जब चुन रहे थे तो सब अपना अपना इच्छा बता रहे थे कि हमको तो लग रहा है कि घर में चूड़ा दही खाते हैं, कोई बता रही थी चावल दाल खाते हैं। जब छोटकी कुछ नहीं कहती है तो उससे बाकी जो बहू लोग रहती है, जो जेठानी लोग रहती है, वो पूछती है कि तुमको क्या मन कर रहा है। तो वो बताते हैं कि हमको तो मन कर रहा है कि इसमें सास ससुर को मतलब अच्छा चीज़ जो है सो परोस के खिलाते हैं। तो इससे बाकी जो जेठानी लोग रहती है छोटकी की, उन लोग को बहुत गुस्सा आता है और उन लोग एक षड्यंत्र रचती है, और छोटकी बहुरिया से पहले उन लोग घर पहुंच जाती है और कहती है कि छोटकी बहुरिया ऐसा बोल रही थी, मतलब कि
कह रही थी कि हमको ही पतई में सास ससुर के कर्जा खाए के मन करे थे, मतलब कलेजा खाने के मन कर रहा है, मतलब षड्यंत्र के तहत कहती है। छोटकी तो ऐसा कहती नहीं। तो ये षड्यंत्र जो है छोटकी की बाकी सभी जेठानी मिल के करती है। तो आंसर इसमें हो जाएगा कि ऊपरे देवल सभे, मतलब बड़की मंझली संझली जितना भी रहती है बाकी छहों। नंबर 11 क्वेश्चन है, गोतनी मनक षड्यंत्र से छोटकी बहुरिया कहानी में के छोटकी बहुरिया के डाइन कहे कर साहस करेला। तो छोटकी बहुरिया का जो पति होता है वही बोलता है ना कि जो औरत अपना सास ससुर का कर्जा खाने के लिए तैयार है, कलेजा खाने के लिए तैयार है, वो तो डाइने हो सकती है, और एक दिन हमरोहो जो है सो कलेजा वो खा जाएगी, हमको भी खा जाएगी। तो उसका पति ही कहता है, मतलब पति कौन रहता है? छोटका भाई। तो आंसर हो जाएगा यहाँ छोटका भाई। नंबर 12 छोटकी बहुरिया कर छुआ कर मुँह से लार टपकेला, वो कौन जिनिस में बदल जाइला। जिनिस मतलब वस्तु होता है, तो लार से तो सोना बनता है, और बताए थे जो नाक का पानी होता है वो रूपा अर्थात चांदी बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन, छोटकी कर बेटा कर नाक से जो पानी गिरेला, ये क्वेश्चन करा चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, रानी कर धांगरीन छोटकी कर बेटा के का नाम दे रहे हैं। तो छोटकी के बेटा का नाम धांगरीन क्या देती है? सोनबरसा, सोनबरिस। क्या है कि इसके मुंह के लार से सोना टपकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ले ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लुगा, प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में के कहेला। तो ये संवाद खुद छोटकी रहती है वही कहती है। जब उसका बेटा सोनबरिस को धांगरीन लेके छुरा के वहाँ से निकल जाती है, तो छोटकी जब अपना पुत्र को खोजने के लिए निकलती है तो उसके पास जो भी सोना और चांदी पहले से जमा रहता है उसको बेच के और एक महंगा साड़ी बनवाती है, और उसी को बेचने के लिए वो मतलब एक ट्रिक चलती है जिससे अपना बेटा को इतना महंगा साड़ी बनवाती है कि पता होता है कि इसको आम आदमी नहीं खरीद सकता, कोई राजा या रानी ही खरीद सकती है। तो इसलिए बेचने के लिए निकलती है और ये संवाद जो है कहती है। क्वेश्चन 16 है, रानी कर धांगरीन असल रूप में का के जन्म देल रहे। तो बेटी छुआ को जन्म देती है। जो बेटा रहता है वो तो छोटकी का रहता है जिसका नाम सोनबरिस रहता है, जिसको बदल के चुरा के वहाँ से धांगरीन लेके भाग जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, छोटकी बहुरिया कहानी कर भैंसुर और छोटकी कर मर्द गरीब हो जाए का बेच के का बेच खोज के जिंदगी चलात रहे। तो इसका आंसर है डी। इसमें दतुन पतई दिया हुआ है। तो दतुन पतई कौन बेचता है? तो उसकी जो छोटकी रहती है उसकी जेठानी लोग, जो जनाना रहती है उन लोग दतुन पतई बेचती है, और बाकी लोग हर जुआट बेचता है जो उसका भैंसुर लोग होता है और उसका पति। इन लोग बाज़ार बाज़ार में घूम घूम के हार जुआट बेचता है, और बाकी लोग क्या बेचती है? तो दतुन पतई। तो इसमें देख लेते हैं कि आंसर दिया हुआ है दतुन पतई, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। छोटकी बहुरिया कहानी कर भैंसुर और छोटकी कर मर्द गरीब होवल बादे, नहीं, तो इसमें दोनों हो जाएगा, हर और जुआट दोनों हो जाएगा, क्योंकि सब के बारे में पूछ रहा है। तो हर जुआट भी बेचता है और दतुन पतई भी। हर जुआट पुरुष लोग बेचते हैं और दतुन पतई छोटकी के जितने भी गोतनी रहती है उन लोग बेचती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छोटकी बहुरिया लोक कथा सबसे पहले कौन किताब में संकलित होलक? तो नागपुरी सदानी साहित्य में। नागपुरी सदानी साहित्य जो पीटर शांति नौरंगी का किताब है उसमें इस कहानी का जिक्र सबसे पहले किया गया था। बाद में जो है अंगना में इसका संकलन किया गया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पीटर शांति नौरंगी का बुक है नागपुरी सदानी साहित्य, इसमें किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, मोके तो ऐसा लागत है कि पतई में दूध दही खातो।
तो बड़ा सवाद लागतक। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में के कहेला। तो पहला तो चूड़ा दही या कुछ खाने का बात करती है, और दूसरी जो मंझली रहती है सेकेंड नंबर की, वो कहती है कि मोके तो एकर में दूध दही खा तो ऐसा लागत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मंझली। अब आपको बताते हैं कि इसका नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट चैप्टर है नवा चांद और गोपी चंद, इसको लेकर आएंगे हम। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं आप सबों को कि नागपुरी का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, और उसका क्वेश्चन हम खुद सेट कर रहे हैं। आपको उम्मीद दिलाते हैं कि उसमें मिनिमम से मिनिमम या नई के बराबर एरर होगा आंसर में। उसमें बहुत मेहनत करके बनाया है, ये तो कहानी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत बोरिंग भी लग सकता है आप लोग को। चलिए ठीक है, तो आपको अगर टेस्ट सीरीज बता दिया जाएगा कब से शुरू होगा, आप स्टडी फॉर गोल्स में आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। 99 रुपीज़ में 10 टेस्ट होगा, तो आप ज़रूर दें टेस्ट, क्योंकि नागपुरी का बड़ा अहम रोल है आपके CGL एग्ज़ाम में। आपको क्रैक करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो नागपुरी में अच्छा स्कोर करना ही होगा, क्योंकि आधा सिलेबस, आधा वेट जो है सो लगभग आधा वेट इसी का है, नागपुरी का ही। तो ठीक है, धन्यवाद आप सबों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।